सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। पिछला टॉपिक जितना हुआ है हो चुका है, सभी स्टूडेंट देख चुके होंगे, और जो आगे टॉपिक आते जाएगा, पीछे टॉपिक आप रिपीट करते जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। सवाल लिखा हुआ है कि सवाल दे रहा है कि 4000 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसका एक सिंपल तरीका बताते, फिर दूसरा तरीका हम बताएंगे। दो तरह से इसको हम हल करेंगे। तो बोला जा रहा है कि 4000 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन से घटा दे ताकि वह 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 19 से इसमें भाग देते हैं, दो तरह से दिखाएंगे, एक भाग विधि द्वारा। तो 19 दूना 38, 2 आया 20, 19 से कहीं 19 एक आ चुका है। अब यहाँ पर बच गया कितना, अब ये कट जाएगा पूरा, अब यहाँ 0, अब उसके बाद अब तो कटेगा नहीं। तो जो आपका ये शेषफल आता है वही घटता है। याद रखना है क्या घटाई जाए, तो ये जो शेषफल आ गया बस वही घटेगा, वही आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 10, यही आंसर हो गया। यही तरीका आपको सिर्फ याद रखना है कि जिससे कटेगा उससे हम तुरंत डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बच गया वही घटेगा और कुछ नहीं होगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये 10 आता है, 10 बच जाता है ना, तो 10 बच जाता है, इसी 10 के कारण आपका पूर्णतः ये विभक्त नहीं होता है। तो ये शेषफल 10 आ गया, तो 10 आ गया तो 10 आप इसमें घटा दिए 4000 में, ये पूरा पूरा कट जाएगा। या नहीं तो आप ट्राई कर सकते हैं। 4000 में बोला जा रहा है 4000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या, ऑप्शन को अगर हम ट्राई करेंगे तो ऑप्शन हम 10 को ले लेते हैं। तो 4000 में छोटी से छोटी संख्या हम 10 को घटा लेते हैं, तो 4000 माइनस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 3990, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3990 में हम 19 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा विभक्त होना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए। ट्राई कर लेते हैं। 19 दूना 38, 1 हो गया, 19 हो गया, ये पूरा पूरा 19 कट गया। अब ये 0 आ गया तो कोई दिक्कतें नहीं है। अब ये पूरा पूरा कट चुका है, तो पूरा पूरा कट गया तो कोई शेषफल नहीं बचा, तो नहीं शेषफल बचा, इसका मतलब हो गया कि 19 या पूरा तरह डिवाइड कर देगा। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्या लिखे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ शेषफल पर ध्यान देना कि शेषफल 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, ये पूरा पूरा कट गया, लेकिन यहाँ पर शेषफल आपका क्या आया था 10, तो यही आपका घटेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, अगला सवाल है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है ताकि यह 14 से पूर्णतः विभक्त है। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमको ढूंढना है, तो 3 ऑप्शन आपके पास है। तो ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा, तो जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। पहला हम ट्राई करते हैं 112 पर। 112 नहीं होगा तब 100 पर चलेंगे, फिर 114 पर चलेंगे। ऐसा नहीं तो फिर सोच सकते हैं कि छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है 100, तो 100 पहले हम ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या मतलब सबसे नीचे से हमको चलना पड़ता है। तो यहाँ पर 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 14 से पूर्णतः यह विभक्त, 14 से कटेगा 100 तब ये सही होगा, नहीं तो फिर 112 पर चलेंगे, फिर 114 पर चलेंगे। तो 14 से विभक्त होने के लिए हम बताए थे 7 और 2, 7 काटे और 2 काटे तब 14 काटेगा। तो पहले ही ट्राई करते, तो 2 तो काट दिया, 7 तो इसको काट नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं आपका आंसर होगा। अब 112 पर हम ट्राई करते हैं, इस पर हम ट्राई करते हैं कि 7 और 2 दोनों अगर इस पर लागू हो गया, दोनों इसको काट दिया, क्योंकि विभाजता के नियम हम बता चुके हैं। जो वीडियो विभाजता के नियम नहीं देखे हैं वो देख लेंगे तभी समझ में आएगा। तो 2 इसको काटा और 7 इसको काटेगा तब आंसर होगा 112, नहीं तो फिर 114 आंसर पड़ा होगा। तो ये 2 तो पहले इसको काट दिया क्योंकि इकाई अंक में सम संख्या है। अब 7 इसको ट्राई करते हैं, 112 7। अब ऐसे करना नहीं होता, ऐसे डायरेक्ट करेंगे, हम समझा देते हैं कि आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे तुरंत। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 दूना 14 नहीं कटेगा, 7 हो गया, ये 42 हो गया, 7 छक 42, ये पूरा पूरा कट रहा है। तो इसको 2 भी काटा, इसको 7 भी काटा, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 112। यानी कहने का मतलब कोई भी आप विभाजित कर रहे हैं किसी भी सवाल को, तो उसका गुणनखंड तोड़ के डिवाइड कर दो, अगर दोनों काटेगा तब आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 भी काटा और 7 भी काटा, इसका आंसर हो गया 112। अब बोलोगे कि 114 भी बाई चांस कटेगा,
तो फिर भी ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 112 हमको मिल गया, छोटी से छोटी संख्या मिल गई, इसलिए आपका आंसर 112 होगा। इसे इसको काटेगा नहीं, और काटता तो फिर भी आंसर नहीं होता। और दूसरा भी कोई ऑप्शन और आता काटने वाला तो वह भी आंसर नहीं होता, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या हमको मिल गया 112। यही आपका आंसर 112 हो गया। अगले सवाल पर हम चल रहे हैं। देखिए ये सवाल दिया गया है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। 136, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, और जो जानता है तो उसका आंसर तुरंत 1 सेकंड में पता कर सकता है, जो नहीं जानता है तो फिर दिक्कत होता है। तो सबसे पहला काम, किसी संख्या को 136 से भाग दिए तो शेषफल 36 प्राप्त हो गया। तो जो शेषफल आया है बस उसी में जिससे डिवाइड करना है आपको, उसी से डिवाइड कर दो और कुछ नहीं करना है। तो उसी 36 शेषफल आया तो 36 में 17 से डिवाइड करते हैं, 2 बार में कटेगा 34, तो शेषफल आपका कितना है 2। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, शेषफल 2। फिर से ध्यान से सुनेंगे कि बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो शेषफल जितना आया हुआ है उसको लिख देते हैं, जिससे भाग देना है उससे डिवाइड कर देते हैं, जो शेषफल बच गया वही आंसर होगा। बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर तैयार हो जाएगा और कुछ करने की काम नहीं है। और इसका दूसरा भी तरीका होता है, पहले संख्या पता करना पड़ता है, फिर उसको डिवाइड करते तब आंसर आता है। वो प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना है, आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए, आपका आंसर जल्दी निकलेगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो शेषफल कितना आया है आपका 29, किससे डिवाइड करना है 13 से, तो 13 से तुरंत भागते हैं, 13 दूना 26 होगा, तो शेषफल आपका कितना प्राप्त हो गया 3। बस यही आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये हो चुका है कि किसी संख्या को कितनों से भाग देंगे तो जो शेषफल आया है उसको लिख दिए, और जिससे भाग देना है उससे तुरंत डिवाइड कर देंगे, जो शेष बच गया वही आपका आंसर होगा और कुछ नहीं करना। इसी तरीका का इस्तेमाल करके आप आंसर फटाफट पता कर सकते हैं, देरी दिक्कत नहीं होगा, लेट नहीं लगेगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दिया जा रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग मतलब स्क्वायर, उसी संख्या के वर्ग को 6 से हम भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यही आपको पता करना और कुछ नहीं है। तो अब उस तरीका से हम नहीं पता करेंगे। पिछला सवाल में हम बोले थे जो शेष आएगा उसी में डायरेक्ट अब डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ शेषफल 3 है, तो 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो बहुत छोटा आएगा, तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है समझते हैं कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। हम बता चुके थे पिछला क्लास में, जो वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। हम बताए थे कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और जो शेषफल आता है दोनों को जोड़ते हैं तो वही आपका संख्या बनता है। तो ट्राई कर लीजिए कि 9 को अगर 6 से डिवाइड करते शेषफल 3 तो आ गया, बस संख्या आपका बन गया 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है कि संख्या के वर्ग मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81 को 6 से हम भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा आपको पता करना है। तो 6 का ही 6 हो गया, 2 आ गया 20, 6 तिया 18, तो शेषफल आपका कितना आ गया 2। बस यही आपका आंसर 2 हो गया। नहीं समझ में आ गया? फिर से हम बता रहे हैं। बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 6 से भाग दिए तो शेषफल 3 आया, तो संख्या हमको पता करने के लिए जिससे डिवाइड करते हैं और जो शेषफल आता है दोनों को जोड़ते हैं वही संख्या आता है। अब बोलता है कि संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 9 की स्क्वायर कितना 81 को 6 से ही भाग दीजिए तो शेषफल आपका कितना आएगा 2। बस यही आंसर होगा, इतना ही काम करना है। तो सवाल को पढ़ लेंगे, पहले सवाल को पढ़ने के बाद क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उसको हमको समझ के बनाना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट हम किसी भी तरीका को रट के बनाएंगे तो फिर भूल जाएंगे।
आपको तरीका के साथ साथ उसके कारण उसका वजह ढूंढ लेंगे कि क्या बताया जा रहा है और क्या कह रहा है, तब हम आंसर बनाएंगे। जैसे यहीं पर बोलता है कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तो संख्या 9 बना लिए। तो बोलता है कि संख्या का 3 गुना अगर बोलता तो संख्या 9 आया तो 9 का 3 गुना कितना होगा 27। तो 27 को यदि हम 6 से भाग देते, 10 से भाग देते, जिससे भाग देना पड़ता उससे हम डिवाइड कर देते, बस जो शेषफल आता है वही आंसर होता है। किसी को दिक्कत नहीं है। चलते अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब देखिए समझिए, अगला सवाल है उसी प्रकार से है। बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो संख्या क्या होगा 8 3 11, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 8 से भाग दिए तो शेषफल 3 आया, तो 8 3 11, हम संख्या बना लिए 11। अब बोलता है कि उसी संख्या को के 3 गुने, तो उसी संख्या कितना पता चल गया 11, 11 का 3 गुना, तो 11 के 3 गुना कितना आ गया 33। उसी संख्या के 3 गुने को 10 से भाग दे, 10 से यहाँ दिया जा रहा है तो 10 से भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं तो ये 3 बार में काटेगा, ये 30 आ गया। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो शेषफल आपका कितना आ गया 3, बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए किसी भी प्रकार से कितनों गुना कर दे, कुछ भी कर दे, तो आप आराम से सवाल को बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि संख्या पता करने के लिए जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेष आता है, दोनों का जोड़ जो होता है वही संख्या होता है और कुछ नहीं करना है। इसका संख्या पता करने के लिए दूसरा तरीका भी होता है x मान के, लेकिन x मान के आपको नहीं करना है, सिर्फ दोनों को जोड़ देंगे वो संख्या बन जाएगा। अब जितना गुना करना है गुना कर दिए, भाग करना है भाग कर दिए, या स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दिए, जो जैसा बोलेगा सवाल में वैसा काम कर देंगे, और जिससे डिवाइड करना है फिर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो शेष आ गया वही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल दिख रहा है आपको, इसका सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए ध्यान देना है कि इसका अगर हम पूर्णांक तोड़ के बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बिना पूर्णांक तोड़े हुए आप कैसे बनाओगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरली आदमी करता क्या है कि पूर्णांक तोड़ देता है, एलसीएम ले लेता है, उसके बाद हल करता है, आंसर निकल जाता है। लेकिन उससे आपको नहीं बनाना है। आपको तुरंत कैसे हल कर पाएंगे इसको देखते हैं कि जो पूर्णांक में आएगा पहले पूर्णांक को जोड़ते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ते तो होता आपका कितना है 1 है, उसके बाद क्या 11 है, उसका फिर कितना है ऐसे, फिर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा उसको पूर्णांक में बना देना और जो बचेगा उसको फिर जोड़ देते हैं। तो उसी तरह से हम डायरेक्ट ऐसे लिख के करें या फिर डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका 4 1 है, 1 2 3 4, उसका बाद फिर कितना 3 1 है, 1 2 3 हो गया, फिर 2 1 है, फिर ऐसे हो गया, फिर कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं 1 2 3 4, ये 3 ये 2 ये 1, अब इतना आ गया 1234, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए जो पूर्णांक में पूर्णांक को हाफ हाफ कितना होगा 1, आधा आधा 1 हो जाएगा, फिर आधा आधा कितना होगा 1 होगा, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 1 1 कितना 2, तो 2 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देते हैं तो हो गया 1234 प्लस 2 1236 हो जाएगा। 1236 आपका आंसर है। समझ में आ चुका है। तो क्या किया है सबसे पहले जो पूर्णांक में दिया गया है उसको हम प्लस कर लिए, उसको प्लस करने के बाद 1234 आया, 1234 लिख दिए। उसके बाद जो हाफ और हाफ 1 मिल गया और फिर हाफ और हाफ फिर 1 मिल गया, 1 1 कितना होंगे 2, तो 2 इसमें हमने जोड़ दिया तो 1236 आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको बनाना है। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। देखिए ये लिखा गया है वर्ग, पीछे वाला हम वीडियो में डाल चुके हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करना, जो नहीं देखे हैं 1 से लेकर 125 तक का वर्ग तुरंत आपको याद हो जाएगा, उसमें कुछ सोचना नहीं है। हम रिपीट कर देते हैं, जिसको याद है वो फटाफट बोलते जाएंगे कि 45 का स्क्वायर कितना होता है। तो 45 का स्क्वायर होता है 20 25। ये कैसे हमने किया फिर से रिपीट कर देते हैं। जो वीडियो नहीं देखे पूरा वीडियो जाकर देख लेंगे पीछे।
5 जैसे देखे बस 25 से लिख देंगे, और 1 बढ़ा के गुना करना है। 4 है, 4 से ज़्यादा कितना हो गया 5, 4 5 20 आंसर हो गया। ये 5 जैसे देखे 25 से लिख दिया। 7 से ज़्यादा कितना है 8, 8 से अधिक 56, 56 100 25 हो जाएगा। ये 5 जैसे देखे 25 से लिख दिया। 9 से ज़्यादा कितना हो 10, 10 9 90, बस ये आंसर हो गया। 5 का स्पेशलिस्ट नियम हम बता चुके हैं। पूरा 125 तक का नियम आपके वीडियो में यूट्यूब में डाला गया है, आप जाके देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। कोई ऐसा तरीका नहीं देंगे जो कि आपको रटना पड़े, तो पीछे जाके देख लेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग करना, हेडिंग लिखेंगे और ट्रिक सेंटर लिख देंगे, आपका वीडियो आ जाएगा। अब 49 का नियम कितने कम है 50 से, 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। अब 25 में आप घटा दो, 25 में 1 घटेगा कितना होगा 24, 24 से 1 हो गया। 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 04, 2 घटा दो 2304। 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना 09, 3 25 में घटा दिए 2209, बस ये आंसर हो गया। अब 101, 1 ज़्यादा है 100 से, तो 1 का स्क्वायर 01, बस इसी संख्या में 1 जोड़ते 102, 01। 2 का स्क्वायर 04, 2 जोड़ दो 104। 5 का स्क्वायर 25, 5 जोड़ दो 110, बस यही आंसर होगा। पीछे वाला हम रिपीट कर दिए हैं, और आप विशेष जानकारी के लिए आप पीछे वीडियो जाकर देख लेंगे। अब खोजने के लिए किसी भी संख्या का वर्ग करना लिखना है, किसी भी संख्या का वर्ग, और ट्रिक सेंटर लिख देना है, ट्रिक सेंटर। बस आपका वीडियो आ जाएगा, या नहीं तो खोज लेंगे, लिखा हुआ है किसी भी संख्या का वर्ग करना, आपका आंसर, आपका सवाल मिल जाएगा। और सारे 125 तक का वीडियो देख लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। बस अब रहने देते हैं इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में दूसरे सवाल को चलेंगे, दूसरे टाइप के सवाल को बनाएंगे। और जो वीडियो देख रहे हैं, जिसको समझ में आ गया है, वो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर समझ में आ गया है तो फिर ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो पर आगे।